अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि गुज़िश्ता कल रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में 26 अपोजिशन पार्टियां एक साथ स्टेज पर आई और बड़ा हसीन मंजर था। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर जो बातें हुई है उसमें उद्धव जी ठाकरे ने एक ज़बरदस्त जुमला कहा जो मैं बरसों से कहते आ रहा हूँ और ख़ास तौर से इन 9 साल से तो ज़्यादा कह रहा हूँ। उन्होंने भी ये बात कही कि जैसे पहले हम सब ने मिलकर मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था और अपने मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, बस अब ऐसे ही हम सबको एक साथ मिलकर अपनी मिली हुई आज़ादी को बचाना है। बड़ा जुमला है, गौर कीजिए आप इस पर। और ये तमाम अपोजिशन पार्टियां, इन तमाम अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा चुनाव 2024 में, जब लोकसभा चुनाव होगा, इसमें मोदी हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का अज़्म किया, सब ने मिलकर इरादा किया। और एक खास बात, मोदी जी और उनके जितने ग्रुप की पार्टियां हैं जिसे हम एनडीए कहते हैं, अब एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा, क्योंकि ये जो 26 अपोजिशन पार्टियां एक साथ बनी हैं उनका, जिनका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस, जी हाँ, जिसका फुल फॉर्म ये है और शॉर्ट में उसका बनता है इंडिया। तो अब एनडीए वीएस इंडिया, एनडीए बमुकाबला इंडिया। तो राहुल गांधी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है कि जब इंडिया के मुकाबले में कोई खड़ा होता है तो जीत इंडिया की ही होती है। और यकीनन अब ये तमाम लोगों ने ये भी कहा है कि यकीनन अब इस मुल्क को ऐसे ही बचाने की जरूरत है जैसे सबने साथ मिलकर उस वक़्त अंग्रेजों से बचाया था, क्योंकि अंग्रेजों की जितनी घटिया और जितनी भी बिल्कुल गलत और नापाक किस्म की हरकतें थी, वो सारी हरकतें एनडीए कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों ने एक प्लान अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो। एनडीए यानी मोदी जी और उनकी पूरी टीम यही नापाक और घटिया हरकत कर रही है, लड़ाओ और राज करो। और उनके रखेल चैनल्स महंगाई पर बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, शेतकरी किसान पर बात नहीं कर रहे हैं, आत्महत्या पर बात नहीं कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई को तो बिल्कुल जैसे छू ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, तो अब इसलिए उस वक़्त जैसे अंग्रेजों ने इन तमाम राज करने के लिए असल मुद्दों से ध्यान हटाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का नापाक खेल जो अंग्रेजों ने किया था, वही नापाक खेल बीजेपी कर रही है। ऐसे ही आप देखें कि दबाने और कुचलने का काम ये भी बीजेपी कर रही है। लिखने वाला लिखेगा तो हाथ काट दिए जाएंगे, बोलने वाला बोलेगा तो जबान काट दी जाएगी, उसे जेल के सलाखों में ठूंस दिया जाएगा। अगर कोई केरला से चलकर हाथरस पहुंचकर दलित बेटी पर होने वाले अत्याचार और उस जुल्म का शिकार बेटी की अगर कैमरे में कैद उसकी पूरे वाक़यात को करेगा तो उस सिद्दीक कप्पन को जेल की सलाखों में ठूस दिया जाएगा। अगर कोई साफ़ी, जर्नलिस्ट, पत्रकार, बेबाक बोलने वाला, कोई मुकर्रिर, कोई स्पीकर, जी हाँ, अगर कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा तो उसकी लाइन लगा दी जाएगी। और कोई इनके अपोजिशन में जाएगा तो फिर ईडी और सीबीआई का नापाक और घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए 26 अपोजिशन पार्टियों ने इज्तिमाई तौर पर एक
रेजोल्यूशन पास किया है, इज्तिमाई करारदाद पेश किया है कि मोदी हुकूमत एजेंसियों का, यानी CBI, ED, डिपार्टमेंट, पुलिस अधिकारी, सब मोदी हुकूमत तमाम 26 पार्टियों ने एक साथ मिलकर करारदाद मंजूर की और ये कहा कि मोदी हुकूमत एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला नापाक, घटिया और गलत इस्तेमाल कर रही है। अभी आप देखें, सेकुलर पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जो पैदा हुए सेकुलर घराने में और बड़े भी हुए सेकुलर घराने में, नेता भी बने सेकुलर घराने में, लेकिन वो बीजेपी के गोद में जाकर बैठने पर मजबूर हो गए। क्यों? इसलिए कि ED और CBI और उनके पीछे छोड़ दिया जा रहा है। जैसा छोड़ देगा ना जानवर को, वैसे ED और CBI किसी के पीछे लगा दो, वो डर के मारे सीधा बीजेपी की गोद में आकर बैठ जाएगा। तो तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि मोदी हुकूमत एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इसलिए और फिर आप देखो कि भगवा आतंकवाद को मोदी हुकूमत ने बढ़ावा दिया। जी हाँ, जितने भगवा आतंकवादियों ने मॉब लिंचिंग की, मुल्क का माहौल खराब किया, जो कुछ भी दंगे फसाद किया, दिल्ली से लेकर कहीं पर भी आप तलाश कर लो, वो तमाम के तमाम भगवा आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये है कि मॉब लिंचिंग घटने के बजाय बढ़ रही है, दंगे फसाद घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। और कमाल की बात है, सुरेश चौहान जैसे जितने भी भड़काने वाले आतंकी चैनल है, जो भी है XYZ, वो लगातार अलग अलग इलाकों में, हमारे यहाँ भी सुरेश चौहान वगैरह, ये के चौहान क्या है, वो सुदर्शन वाला, वो यहां पर भी आया, और ऐसे वो राजा सिंह, जितने भी ऐसे आतंकी है भड़काने वाले, इन पर कड़ी कार्रवाई भी नहीं की जाती है, जिससे ये पता चलता है साफ तौर से कि बीजेपी चाहती है कि ऐसे पालतू जहरीले सांप मौजूद रहे और जहर उगलते रहे, नफरतें फैलाते रहे। जितना नफरतें फैलेगी उतना हमें सत्ता पर बैठने में आसानी होगी और आगे भी 24 में सत्ता हासिल करना आसान होगी। तो इन तमाम चीजों से, यानी बढ़ती नफरतें, दंगा फसाद, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, है ना, इन तमाम चीजों से बचाने के लिए और लोग 2024 में मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए ये तमाम अपोजिशन पार्टियां अब एक साथ आ गई है। बड़ा अच्छा मंजर लग रहा था गुज़िश्ता कल का। जी हाँ, सोनिया जी नजर आई, नीतीश जी कुमार, अरविंद केजरीवाल, ऐसे ही लालू प्रसाद यादव, शरद जी पवार, ममता दीदी और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो नजर आए और बड़ा अच्छा मामला लग रहा था। और अब ये जो टीम बनी है, इसका नाम बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को, इंडिया। और इंडिया का जब मुकाबला किसी से होता है, फिर वो चाहे अंग्रेज हो, चाहे नफरतें फैलाने वाले हो, चाहे कोई बड़ी सत्ताधारी पार्टियां हो, इंडिया से जब मुकाबला करेंगे, कोई मुल्क हो कोई भी, इंडिया से मुकाबला करेंगे, तो हमेशा राहुल गांधी ने कहा कि हमेशा इंडिया के मुकाबले में अगर कोई खड़ा हुआ है तो जीत तो इंडिया की ही हुई है। इसलिए 2024 में जीत इंडिया की होगी, एनडीए की नहीं होंगी। तो बेंगलोर में अपोजिशन रहनुमाओं का जो इजलास था 2 रोज़ा, वो ख़त्म हुआ और बड़ा कामयाब रहा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि कांग्रेस को PM पद के ओहदे को लेकर कांग्रेस को कोई दिलचस्पी नहीं। यानी अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस PM पद के लिए सबको जमा कर रही है या लड़ेगी या PM पद मांगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि बस मुल्क बचे। जी हाँ, अखिलेश यादव हो या जितने भी लोग जमा हुए थे, सबका एक ही कहना है कि हम चाहते हैं कि बस मुल्क बचे। अब अपोजिशन पार्टियों की ये जो दूसरी कामयाब मीटिंग थी, इसको लेकर NDA यानी मोदी जी बीजेपी बौखला गए हैं और अपोजिशन से मुकाबला करने के लिए अब NDA की भी मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम इत्तेहादियों ने शिरकत की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब धीरे धीरे सबके समझ में आ रहा है जी, अब महंगाई से सब जूझ रहे हैं, दंगे फसाद से सबको नुकसान हो रहा है, जो पालतू आतंकवादियों को इस्तेमाल किया जाता है और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाई जाती है, ये सबको समझ में आ रहा है। और दलाल चैनलों को अब लोगों ने देखना तक बंद कर दिया है। दलाल चैनलों की TRP मार खा रही है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया कि ये दलाल चैनल रात दिन क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिवाय हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब माहौल मुल्क का बदल रहा है। और मैं फिर आखिर में हिंदू मुसलमान सबसे कहूँगा कि इंडिया वाले हो, इंडिया का साथ दो, इंडिया से जुड़ जाओ,
एनडीए से हट जाओ और मुल्क को बचा लो। यही सच्ची वफादारी होगी मुल्क से और मुल्क की आवाम और मुल्क की जनता से, क्योंकि मुल्क अब टूटने के करीब आ चुका है और मुल्क टूट रहा है और बॉर्डर्स पूरी इनसिक्योर गैर महफूज हो गई है। सीमा जैसी लड़कियां 4-4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से यहां घुस गई है। चाइना बॉर्डर पर कितना तूफान और कितना धमाल और कितना घुसपैठ कर रहा है, मगर चाइना से इतने डरे हुए बीजेपी वाले हैं कि चाइना कच्चा भी हमारे मोदी जी के जबान पर नहीं आता। तो मुल्क इस वक्त बड़े कमज़ोर हाथों में है। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा। तो तमाम अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि आ जाओ इंडियन लोगों इंडिया के साथ। एनडीए ने तबाही मचाई है, मुल्क को बचाना है तो इंडिया के साथ आ जाओ। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट